किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब बताया जा रहा है कि किसान मंगलवार को दिल्ली कूच कर सकते हैं। उधर किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार आखिर क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमा करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको बता दें कि किसान पिछले कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए देखे जा रहे हैं। 101 किसानों के जत्थे दिल्ली कूच की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब सवाल है कि आखिर किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं, उनकी मांगे दरअसल है क्या। फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून सरकार लेकर आए, ये वो मांग रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, आंदोलन में मारे गए जो किसान हैं उनको मुआवजा मिले, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। किसानों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तो सवाल है कि अब किसान क्या करने वाले हैं। आज फिर से अहम मीटिंग रखी गई है। अब आगे की रणनीति जो है वो किसान बनाते नजर आएंगे। कल दिल्ली कूच एक बार फिर से किसान कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ एक बार फिर कि किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए क्यों हैं और अब इस मुद्दे का समाधान आखिर क्या निकलेगा, क्योंकि सरकार के साथ कई दौर की बैठकें किसान की हो चुकी है पहले भी और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। थानेश्वर, इस समय वहां पर क्या स्थिति है और क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, किसानों की आज दोनों यूनियंस की बैठक हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि चूंकि केंद्र सरकार ने कल शाम तक बातचीत करने का समय मांगा है, कि उनका कहना है कि केंद्र ने जब कल शाम तक समय मांगा है तो हम उनको समय देते हैं, इसलिए कल शाम तक हम वेट करेंगे कि केंद्र की तरफ से कोई हमसे बातचीत करता है या नहीं करता। यदि कल शाम तक कोई हमसे बातचीत नहीं करता तो दोबारा दोनों यूनियंस की बैठक होगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि अगला जत्था परसों रवाना होगा या कब रवाना होगा। उनका कहना, साफ शब्दों में कहना है कि हम केंद्र को किसी भी तरीके का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। केंद्र ने जब जब हम तक मैसेज भेजा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र के अधिकारी आते ही नहीं। पहले भी उन्होंने 6 तारीख को जब हमने प्रोटेस्ट किया था तब उन्होंने कहा था कि केंद्र के अधिकारी 7 तारीख को बातचीत करेंगे, लेकिन 7 तारीख को केंद्र के अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं आए। इसलिए 8 तारीख को हम प्रोटेस्ट दिल्ली कूच करने के लिए हमने तैयारी की। लेकिन अब दोबारा उन्होंने कहा है कि अब कल का दिन है कि कल शाम तक, यानी कि 10 दिसंबर शाम तक केंद्र की तरफ से कोई ना कोई शिष्टमंडल आके बातचीत करेगा। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंडेर ने साफ शब्दों में कहा है कि कल शाम तक हम वेट करेंगे, उसके बाद दोनों फोरम की मीटिंग होगी। मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि 11 तारीख को जो है 101 किसानों का जत्था या इससे अधिक किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा या नहीं करेगा। किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे सरकार कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि हमने जो मर जीवड़ी बेड़ा बनाया है, यानी कि मर जीवड़ी बेड़े का पंजाबी में मतलब होता है कि 101 वो किसान जो जीवन मृत्यु को त्याग चुके हैं, उनका कहना है कि हम आगे बढ़ के रहेंगे। अगर हमें मौत भी आ गई तो हम अपनी इच्छा से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किसान हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे काफी लंबे समय से पेंडिंग है। उन मांगों को मनवाने के लिए हम दिल्ली जाएंगे। दोनों तरफ से अड़े हुए, जबकि दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आपके पास दिल्ली से परमिशन नहीं है, अब परमिशन लेकर आइए, हम आपको दिल्ली जाने देंगे। किसान कहते हैं कि हमें अपनी राजधानी में जाना है, उसके लिए परमिशन किस चीज की। अब दोनों तरफ से ये बात अड़ी हुई है। आज जब स्वर्ण सिंह पंडेर से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये दोनों तरफ से जो बात फंसी हुई है इसका समाधान क्या है। तो स्वर्ण सिंह पंडेर ने कहा इसका समाधान केवल और केवल केंद्र सरकार निकाल सकती है। केंद्र सरकार बातचीत के जरिए जो उसने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा कर दे, बातचीत कर ले। उसके बाद हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम आज 302 यानी कि आज 302 दिन हो गए हमें यहाँ सड़क पर बैठे हुए। हमारे भी घर बार है, बच्चे हमारे भी, हमें भी खेत संभालने, लेकिन मजबूरी में चूंकि हमें अपना मांगे मनवानी है इसलिए हम रोड पर बैठे हुए। जी तो थानेश्वर, जरा मुझे ये बताइए कि अब किसान क्या स्ट्रैटेजीज बनाने में इस समय जुटे हुए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई दौर की बैठकें पहले ही सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है। एक बार फिर से एक्सटेंशन लेते हुए पहले वो रोकते हैं, फिर वो कहते हैं सरकार से बात करेंगे। कल भी मैं सुन रही थी किसान के जत्थों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो किसान नेता ने कहा, उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे और अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। और ये जो तस्वीर है कमोबेश लगभग 1 साल हो गए इस तस्वीर को देखते हुए, लेकिन अब तक सरकार से उनकी बातचीत हुई क्या है और यहाँ पर मामला अटका हुआ कहाँ है? देखिए, सरकार से कई राउंड की बातचीत इनकी हो चुकी है। सरकार अपने अलग अलग तरीके से बातचीत करती है। सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी लागू कर दिया, इनका कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हमारा,
कि जो व्यक्ति एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगा उसको पनिश किया जाएगा। और इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और भी जो इनकी और लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था उसके आरोपियों को सजा मिले और भी कई इस तरह की इनकी मांगे। इनके कहना है कि सारी मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी हम रोड से उठने वाले नहीं है। अब किसानों का इस समय कहना है कि कल शाम तक हमसे केंद्र ने शिष्टमंडल की तरफ से मैसेज आया कि कल तो देखिए, किसानों का जत्था एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की इस समय तैयारी कर रहा है और सबसे अहम सवाल ये है कि किसान और सरकार के बीच जो इतने दौर की बैठकें हो चुकी है, जो बातचीत हो चुकी है, उसमें आखिर सल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि किसान आखिर यहाँ से मूव आउट कब करेंगे, क्योंकि एमएसपी पे जो बातें किसान की तरफ से कही जा रही है उस पर पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि सरकार जो कानून लेकर के आई वो पहले ही वापस ले चुकी है। उसके बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने पर अड़ा हुआ है। अब कृषि कानून हटाए जाने के बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली कूच करना चाहता है और अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करवाना चाहता है, लेकिन सरकार हर एक मांग पूरी करने की जद में इस समय नहीं है और वो नहीं पूरी कर सकती है। और शायद इसीलिए कई दौर की बैठकें पहले हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का नतीजा बेनतीजा साबित हुआ है। थानेश्वर, तो अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, किसानों ने जो आज स्वर्ण सिंह पंधेर जो इसमें वो लीड करते हैं, उनका कहना है कि हम जो दूसरे किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो पिछले 13 दिन से अनशन पर बैठे, अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं खनौरी बॉर्डर पर जाकर उनसे मिलूंगा और वहां की, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर भी धरना चल रहा है और शंभू बॉर्डर पर भी धरना चल रहा है, दोनों की बैठकर संयुक्त आज शाम रात को बैठक होगी। उसके बाद कल शाम तक वेट किया जाएगा, उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि जत्था कब जाएगा। इनका कहना है कि हम हर हाल में दिल्ली पहुंच के रहेंगे। जब इनसे कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आप पैदल क्यों आना चाहते हैं, व्हीकल से आ जाइए। और दूसरा रवनीत बिट्टू ने कहा है कि अब दिल्ली आओगे तो हम स्वागत करेंगे। इनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार कंफ्यूज है, क्योंकि पहले तो मनोहर लाल हमें कहते थे कि आप दिल्ली आओ, आप दिल्ली जा नहीं सकते क्योंकि आप नहीं, आप निहत्ते दिल्ली जाइए, बिना ट्रैक्टर ट्राली के जाइए। अब हम बिना ट्रैक्टर ट्राली के जाना चाहते हैं तो अब हमें कहते हैं कि व्हीकल से दिल्ली आइए। इनका कहना है कि हम किसी भी तरीके हम इज्जत से जाएंगे, हम चोरी छिपे नहीं जाना चाहते। जबकि इनका कहना है कि किसानों का कहना है कि हम चोरी छिपे भी अलग अलग व्हीकल्स में बैठकर भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी मांग है कि हम इज्जत से अपने देश की राजधानी जाना चाहते हैं। हम प्रॉपर चैनल शंभू बॉर्डर का जो अभी कंक्रीट का जो खड़ा किया हुआ है इसको तोड़ते हुए, क्योंकि 5 लेयर की 6 लेयर की जो बैरिकेटिंग की गई थी उसमें से 5 लेयर की बैरिकेटिंग किसानों ने हटा दी थी 6 दिसंबर को। अभी लास्ट बैरिकेटिंग तक किसान पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि हमें लास्ट बैरिकेटिंग को भी हटाते हुए हम इसी रास्ते से 101 किसानों का जत्था मूवमेंट के तौर पर दिल्ली जाएगा। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम पे अभी आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स और स्वर्ड्स, अलग अलग तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं बेशक करते रहे, लेकिन हम इसी रास्ते से दिल्ली जाएंगे। अब किसानों की आज रात को दोनों यूनियन की फिर मीटिंग होगी, उसके बाद कल शाम तक वेट किया जाएगा। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान, उसमें ये ऐलान करेंगे कि अब आगे किस तरीके से बढ़ना है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन रणनीति बनाने के साथ साथ किसान एक तरफ अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करके ही मांगेंगे, तो वहीं एक तरफ सरकार जो है वो किसान से बात करने की बात बार बार कह रहा है। अब थानेश्वर, यहाँ पर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। हमने देखा शंभू बॉर्डर को इतने दिनों से बंद रखा गया है, लोगों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। 101 किसानों का ये जो जत्था दिल्ली कूच करना चाह रहा है, क्या कल की भी रणनीति यही रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव? देखिए, कल की रणनीति में बदलाव है। कल शाम तक किसान वेट करेंगे, कल किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। जो स्वर्ण सिंह पंधेर है किसान नेता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कल जत्था दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेगा। कल शाम तक हम जो केंद्र की तरफ से मैसेज आया कि एक शिष्टमंडल हमसे बातचीत करने के लिए आएगा, कल शाम तक हम उनका इंतजार करेंगे। यदि कल शाम तक केंद्र की तरफ से जो शिष्टमंडल आना है वो नहीं आता, तो कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें ऐलान किया जाएगा कि अगला जत्था कब जाएगा। साफ शब्दों में किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा है कि हम शंभू बॉर्डर के इसी लास्ट बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए इसी रास्ते से हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। हम अपने देश की राजधानी जाना चाहते हैं, हमें राजधानी जाने से कोई रोक नहीं सकता। जी चलिए, ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।